गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं सुनील आचार्य। स्वागत है आपका एक ही कैंपस में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कर्ता कारक का, और आज हम अध्ययन करने की ओर जा रहे हैं कर्म कारक का, जिसका चिन्ह होता है को, अर्थात कर्ता ने कर्म को। तो हमें कर्म कारक का अध्ययन करने से पहले कर्म कारक के चिन्ह को भी जानना होता है। यदि चिन्ह का हमें पता है तो हम हिंदी वाक्यों से कर्म कारक की पहचान कर लेते हैं। और निश्चित है कि जब हम कर्म कारक का अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित है कि हमें इसमें द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग करना होता है, क्योंकि कारक हमारा दूसरा है तो व्यक्ति भी द्वितीय ही होगी। व्यक्ति कौन सी होगी? द्वितीय होगी। तो सर्वप्रथम मैं इसकी परिभाषा के बारे में आपको बता देता हूं कि कर्ता क्रियायाम ये सार्वधिकम एक्स्ति तस्कार कस्य कर्म कारक भवति। कर्ता क्रियायाम ये सार्वधिकम एक्स्ति तस्कारकस्य है कर्म कारक भवति। कर्म कारक है द्वितीय व्यक्ति भवति। कर्म कारक है द्वितीय व्यक्ति कर्ता क्रियायाम अर्थात कर्ता क्रिया के द्वारा ये सार्वधिकम एक्स्ति जिसमें सबसे अधिक इच्छा रखता है या करता है, तस कारक से उस कारक में कर्म कारक भवति कर्म कारक होता है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसमें सबसे अधिक इच्छा करता है या इच्छा रखता है उस कारक में कर्म कारक होता है। कर्म कारक है द्वितीय व्यक्ति भवति, कर्म कारक में दूसरी व्यक्ति होती है। तो यह अपनी सामान्य सी बात है कि यहाँ अपनी परिभाषा हो गई। उसके बाद में हमें यह पता लगाना होगा कि जो कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होगी, जैसे राम की होती है रामम, रामो, रामान, रामम रामो रामान, ये हो गई। उसके बाद में हम सर्वप्रथम इसका जो सूत्र है एकथितम चे, एकथितम चे अर्थात सोलह है द्विकर्मक धातुओं के योग में। सोलह द्विकर्मक धातुओं के योग में कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी 16 द्विकर्मक धातु होते हैं उनमें कर्म कारक का ही प्रयोग किया जाता है। अब 16 जो द्विकर्मक धातु हैं जैसे याच, याच माने होता है मांगना, पच, पच का अर्थ होता है पकाना, ची चुनना, प्रक्ष पूछना। याच माने होता है मांगना, पच माने होता है पकाना, ची माने होता है चुनना, पृक्ष माने होता है पूछना। उसी प्रकार दुहे माने होता है दोहना,
दंड माने होता है सजा देना। या दंड देना। उसके बाद में बुरु माने होता है बोलना। सास माने होता है कहना। मुसमानी होता है चुराना। मतवानी होता है मलना। उसके बाद में जी मानी होता है जीतना। क्रस मानी होता है खींचना। वह माने होता है ले जाना। नी का अर्थ में होता है ले जाना। रुद्ध माने होता है रोकना। और है माने होता है हरण करना या मारना। तो हमारे पास में यहाँ 16 द्विकर्मक धातु हैं जिनमें द्वितीय व्यक्ति का अर्थात कर्म कारक का प्रयोग करना होता है कि याच माने होता है मांगना, पच माने होता है पकाना, ची माने होता है चुनना, पृक्ष माने होता है पूछना, तुह माने होता है धोना, दंड माने होता है सजा देना या दंड देना, ब्रू माने होता है बोलना, सास माने होता है कहना, मुस का अर्थ होता है चुराना, मत का अर्थ होता है मलना, जी माने होता है जीतना, कृष का अर्थ होता है खींचना, वह का अर्थ होता है ले जाना, नी का अर्थ भी होता है ले जाना, रुद्ध माने होता है रोकना और हे का अर्थ होता है हरण करना या मारना। जहाँ पे भी हमें हिंदी वाक्यों के अंदर इस प्रकार की धातु दिखाई दें तो वहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ कर्म कारक का प्रयोग करना होगा। तो हम उदाहरण की ओर चलते हैं, जैसे कि सीता भोजन को पकाती है। अब हमें देखना कि सीता भोजन को पकाती है, पीछे धातु आ गई पच, पच माने होता है पकाना। यहाँ से पता लग रहा है बीच में आ रहा है को अर्थात कर्ता ने कर्म को, और हमें यहाँ चिन्ह से भी मालूम हो रहा है कि यहाँ कौन सा कारक है, कर्म कारक है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि चिन्ह किसके बाद में आ रहा है, भोजन को। किसको पकाती है, भोजन को पकाती है। तो भोजन को यह वाक्य अर्थात यह दोनों को मिलाकर एक ही वाक्य माना जाता है, और जिस वाक्य के अर्थात जिस शब्द के बाद में चिन्ह आता है हमें व्यक्ति का प्रयोग भी वहीं करना होता है। तो अब जैसे सीता है अकारांत है, स्त्रीलिंग है, इसमें विसर्ग हलंत कुछ नहीं लगेगा, केवल सीता का सीता ही रहेगा। भोजन को अर्थात कर्ता ने कर्म को, राम को रामम, तो भोजन का हो जाएगा भोजनम। पकाती है पचती, सीता भोजनम पचती, सीता भोजन को पकाती है। पीछे ता है ती है, वर्तमान काल का है, तो हमने यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से अध्यापक प्रश्न को पूछता है।
अध्यापक प्रश्न को पूछता है, कर्ता ने कर्म को प्रश्न को पूछना, प्रश्न धातु आ गई, तो वही काम करना अपन को। अध्यापक को हम कहते हैं शिक्षक है, प्रश्न को प्रश्नम पूछता है, पृक्ष धातु आ रही है प्रक्षति। उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने कर्ता ने, कर्ता कारक अर्थात रामे है, रावण को रावणम मारा, हे धातु है हते, रामे रावणम हते। तो अब बात आती है कि जो हमारा एग्जाम है उसमें किस प्रकार से पूछा जाता है। तो प्रश्न बन के आता है जैसे शिक्षा के प्रश्नम प्रक्षति, शिक्षा के प्रश्नम प्रक्षति। अब वहाँ आपको प्रश्नम के नीचे रेखा खींच के देखा, प्रश्न बन के आएगा अधोलिखित रेखांकित पदेशु व्यक्ति निर्माण करो, अधोलिखित रेखांकित पदेशु व्यक्ति निर्माण करो, अधोलिखित रेखांकित पद में व्यक्ति का निर्माण करें। अब जो प्रश्नम है इसके नीचे रेखा होगी और इसी में हमें वहाँ व्यक्ति बतानी होगी। तो वहाँ आपको ऑप्शन में दे सकता है तृतीय, बी में देगा चतुर्थी, सी में दे सकता है तृतीय, डी अपना हो जाता है पंचमी। तो हमें यहाँ बताना होगा कि जो प्रश्नम शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति लगी हुई है। तो आपको राम का रूप याद होगा, जैसे राम, रामा और रामा। तो रामम है तो यहाँ प्रश्नम है, जब राम में द्वितीय व्यक्ति है तो प्रश्नम में भी द्वितीय व्यक्ति ही होगी। तो वहाँ में आंसर में चुनना होगा कि जो प्रश्नम है इसमें कौन सी व्यक्ति लगी हुई है, द्वितीय व्यक्ति लगी हुई है। तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है, हालांकि आपको इस सूत्र के अंदर 16 द्विकर्मक धातुओं को ही पहचानना होगा। जो सामान्य सी बात है कि याचमानी मांगना होता है, पचमानी पकाना होता है, छीमानी चुनना होता है, पृक्षमानी पूछना होता है, दोहमानी दोहना होता है, दंडमानी सजा देना होता है, पुरुमानी बोलना होता है, सासमानी कहना होता है। उसी प्रकार से मुसमानी चुराना, मतमानी मलना, जी मानी जीतना, कृष्णमानी खींचना। वह का अर्थ होता है ले जाना, नी का अर्थ भी ले जाना होता है, रुद्ध का अर्थ रोकना होता है और हे का अर्थ हरण करना होता है। तो हमें इन 16 द्विकर्मक धातुओं को ही याद करना होगा। यदि 16 द्विकर्मक धातु आपको हिंदी वाक्य में या संस्कृत वाक्य में जहाँ पे भी दिखाई देती है तो वहाँ हमें समझ लेना चाहिए हमारा कारक कौन सा होगा, कर्म कारक होगा। और एग्जाम में आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि एग्जाम में आपको केवल प्रश्न यही बन के आता है कि अधोलिखित रेखांकित पदेशु व्यक्ति निर्माण करो, अधोलिखित रेखांकित पद में व्यक्ति का निर्माण करें। तो आपको वहाँ केवल व्यक्ति ही बतानी होगी। तो आपको व्यक्ति मैंने आपको बताई दी कि यदि आपको राम का रूप याद होगा तो कारकों में कहीं आपकी व्यक्ति ही गलत नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप संपर्क करते रहना। बाकी हम कल अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।